तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज जैसे में क्या है ना कि आज का लेक्चर आपका त्रिकोणमिति का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग जैसे में क्या है ना इसका एप्लीकेशन मतलब इसका अनुप्रयोग, कहने का मतलब हुआ कि हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफी बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जैसे में क्या है सब्जेक्टिव मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इस टॉपिक से आपको सिंगल जैसे में क्या है 10 से 12 नंबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप एकदम बढ़िया से पहले क्या कीजिएगा ना कि पूरा के पूरा लेक्चर को, यह लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा। आप जानते हैं इस चैनल का नाम क्या है जी? तो सृजन मैट्रिक इसका नाम है। इसका नाम क्या है आपका? सृजन मैट्रिक। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय। सर्वसमीकाय के मतलब होता है प्यारे बच्चों जो सभी जगह समान हो। सर्वसमीकाय का मतलब क्या होता है आपका? जो सभी जगह क्या हो? समान हो। जो क्या हो? सभी जगह समान हो। जो आपका सभी जगह समान हो। एक मिनट। जो आपका सभी जगह समान हो। जो सभी जगह समान हो। समान हो। सर्वसमीकाय का मतलब क्या होता है? जो सभी जगह क्या हो? समान हो। चलिए, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे तो आप अभी नहीं समझे हैं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय जो आपका ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, यह आपके एग्जाम में 3 है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना है? 3 है। जिसमें पहला जो है, पहला के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला है आपका जैसे में क्या है, इसका नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो पहला जो आपका आइडेंटिटी है वह क्या है आपका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, चलिए अब इसका प्रूफ हम जानते हैं कि इतना बराबर 1 कैसे होता है। तो आप जानते हैं कि सर जी ई जो पक्ष होता है यह होता है आपका LHS और ई क्या हो गया आपका RHS। किसी प्रकार की दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो LHS में हम लोग लेते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब के मतलब क्या होता है आपका P, कर्ण के मतलब होता है H, स्क्वायर है तो क्या देंगे? स्क्वायर देंगे। ठीक है, चलिए अब कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। आधार के मतलब होता है B, कर्ण के मतलब फिर से होता है H और इसको क्या कर दिए? स्क्वायर कर दिए। यह स्क्वायर दोनों के ऊपर है। तो आप देखिएगा कि यहां हो जाएगा सर P स्क्वायर बटा में H स्क्वायर प्लस आपका जैसे में क्या हो जाएगा आपका B स्क्वायर और बटा में क्या चीज? आपका H स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप देखिएगा सर कि H स्क्वायर का लघुत्तम भी कितना हो गया? H स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप देखिएगा कि यहां जैसे में क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस का थी आपका B स्क्वायर प्लस के आपका जैसे में क्या है B स्क्वायर प्लस के आपका B स्क्वायर। आप P के मतलब क्या होता है? लंब स्क्वायर। B के मतलब क्या होता है? आधार स्क्वायर। आप जानते हैं कि लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर यह होता है कर्ण स्क्वायर, मतलब का थी H स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि इस दोनों को जब हम लोग क्या लिख लिए? H स्क्वायर। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए अब जिससे नीचा भी क्या आपका है? H स्क्वायर। ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया? 1 आ गया, जो क्या है आपका RHS है। कितना है? RHS है। इसका मतलब यह वैल्यू क्या है आपका? सही है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1 होता है। जैसे में आप एक दो बात और समझिएगा, इसको हम किसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे में हम यहां पर थीटा बराबर 30 डिग्री ले रहे हैं, क्योंकि सर्वसमीकाय का मतलब क्या होता है? जो सभी जगह समान हो, जिसका क्या है? सभी जगह समान हो। तो थीटा बराबर 30 के लिए हम लोग चेक करते हैं कि 1 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर और थीटा के मान क्या लिए हैं? 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर
तो कॉस स्क्वायर, थीटा का मान कितना लिए हुए 30 डिग्री। ठीक है, चलिए तो साइन 30 क्या होता है, तो साइन 30 होता है आपका 1/2 और इसका क्या चीज स्क्वायर। ठीक है, चलिए कॉस 30 क्या होता है, साइन 60 के बराबर, तो इसका मतलब हो गया √3/2, √3/2। आप देखिएगा कि सर यहां देखिएगा 1/2 है तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर, तो आपका जैसे में 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और √3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक है, चलिए आप देखिएगा इसका लघुत्तम हो गया 4, 4 को काटेगा एक मरतबे, 1 गुने 1 हो गया 1, आप प्लस के 3 बराबर हो गया आपका 4/4, दिस इज कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। तो थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब समझने की कोशिश कीजिएगा, हम एक प्रश्न आपको अपना मन से लेते हैं। ठीक है, यहां पर आएगा आपका साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस आपका साइन स्क्वायर x डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर x डिग्री बराबर व्हाट। ऑप्शन ए रहेगा आपका 1, ऑप्शन बी रहेगा आपका 2, ऑप्शन सी रहेगा आपका 3 और ऑप्शन डी रहेगा आपका -1। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इस आइडेंटिटीज को हम बहुत बारीकी से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसका सोल्यूशन आप देखने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। ठीक है, चलिए प्लस साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। आप अभी पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर के सामने यहां 5 है और कॉस स्क्वायर के सामने यहां 5 है। कहने का मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सारा वैल्यू कितना दे दिया हमको 1 दे दिया, प्लस यहां साइन स्क्वायर के सामने x है, यहां कॉस स्क्वायर के सामने x है। जब ऐसा सिचुएशन होता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो 1 + 1 2 हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब समझिएगा इस आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। साइन स्क्वायर कुछ भी रहे उसका वैल्यू हमेशा कितना होगा आपका 1 होगा। साइन स्क्वायर आपका कुछ भी रहे उसका वैल्यू हमेशा कितना होगा 1 होगा। चलिएगा जैसे में यहां पर आ गया आपका साइन स्क्वायर y अब प्लस कॉस स्क्वायर y, इसका मान भी कितना होगा 1 होगा, क्योंकि यहां पे दोनों के सामने इक्वल एंगल है। हमको कल हो के ऐसे पूछ देगा, हमसे पूछ देगा आपको साइन स्क्वायर 4 सही 1/2 अब प्लस कॉस स्क्वायर 4 सही 1/2, तो इसका वैल्यू भी कितना होगा 1 होगा, इसका वैल्यू भी कितना होगा 1 ही आपका होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको सही से लिखते हैं। क्या पूछेगा हमसे, अगर कल होके हमसे पूछता है कि साइन स्क्वायर 4 सही 1/2 अब प्लस कॉस स्क्वायर 4 सही 1/2, तो इसका वैल्यू भी कितना होगा 1 होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हुए हैं क्या चीज कि आपका कि साइन स्क्वायर के आगे वही एंगल है, कॉस स्क्वायर के सामने भी क्या है वही एंगल है, इसीलिए इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो आज का ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। ठीक है, देखने की कोशिश कीजिए। हम लोग इसमें क्या करते हैं, ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास आइडेंटिटीज क्या था, तो आपके पास जो आइडेंटिटीज था समझिएगा, मेरे पास आइडेंटिटीज क्या था आपका, आइडेंटिटीज था आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अब इसमें से हम क्या करते हैं कि इसमें से हम
साइन स्क्वायर का मान निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब इस चीज को 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा के स्क्वायर। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या चीज, उस फॉर्मूला को आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास जैसे में क्या है ना कि एक सूत्र होता है, जिसको समझिएगा, एक सूत्र होता है आपका ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या सूत्र होता है, तो यह होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कहने का मतलब हुआ जब आपको ऐसा चीज दिखाई देगा ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है एक बार ए में बी जुटेगा और एक बार ए में से बी घट जाएगा। तो उसी प्रकार यहां पे जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि आप देखिएगा कि क्या है मेरे पास, तो मेरे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब हो गया कि 1 प्लस कॉस थीटा, एक बेर 1 क्या हो गया, 1 में कॉस थीटा जुट गया और एक बेर क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब देखिएगा आपको तो जैसे में क्या है ना कि लमसम में आपको ये वाला बात याद रखना है कि कोनो आदमी अगर आपसे पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, तो आपको कहना पड़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको पता होना चाहिए सर कि इसको तोड़ के ऐसा किया जा सकता है और इसको तोड़कर ऐसा किया जा सकता है। क्वेश्चन में आपको जब ऐसा दिखाई देगा तो आपको इस स्टेप पर पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद आपको इस स्टेप पर पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या है इस पे पहुंचना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार इसके दूसरे बात में हम लोग आते हैं। दूसरा बात क्या है, जिस प्रकार हम लोग साइन स्क्वायर का मान निकाले हैं उसी प्रकार हम लोग किसका मान निकाल रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस, तो ये क्या है आपका 1 का स्क्वायर। तो आपको तो ये बात याद रखना है हमेशा के लिए कि कहीं भी आपको अगर दिखाई देगा क्या चीज कॉस स्क्वायर थीटा, तो वहां पर आपको कहना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका उल्टा भी दिखाई दे सकता है प्यारे बच्चों कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपको वहां पे बोलना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा को बोलो तो दोबारा लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे, साइन थीटा के स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका मतलब 1 में एक बार साइन थीटा ऐड होगा और एक बार 1 में से साइन थीटा घटेगा। तो इस सिचुएशन से ई वाला सिचुएशन बना है और इस सिचुएशन से ई वाला बना है, उसके बाद ई वाला बना हुआ है। तो आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि पहला आइडेंटिटी क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद इसका जैसे में क्या है ऑपरेशन किया गया है। ठीक है, चलिए अब समझिएगा। अब मेरे पास क्या है दूसरा आइडेंटिटीज क्या है मेरे पास, समझिएगा। दूसरा है आपका सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के tan स्क्वायर थीटा। ये भी कितना होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा ये भी कितना होता है 1 होता है। अब इस पर मालूम है एक बार क्वेश्चन कैसा पूछ दिया हुआ था, तुम समझने की कोशिश करना। इसमें पूछ दिया हुआ था कि आपका जैसे में क्या है ना कि 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए था मेरे पास 4, ऑप्शन बी था मेरे पास -4, ऑप्शन डी था +-4 और ऑप्शन डी था आपका नॉट के मतलब होता है राजा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है सर 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। समझिएगा अब यहां पे हम देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ये क्या होता है 1 होता है। अब देखिएगा
ये कब ऐसा हो रहा है? जब सेक स्क्वायर के सामने थीटा एंगल है, tan स्क्वायर इसके सामने क्या है? सेम एंगल है, मतलब सेम कोण है, तो इसका वैल्यू हमेशा कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो देखिएगा मेरे पास क्वेश्चन क्या है समझिएगा। मेरे पास जो क्वेश्चन है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मेरे पास क्वेश्चन है आपका 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। हम यहां देख रहे हैं कि सर 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, तो हम 4 क्या कर लेंगे? हम जैसे में क्या करेंगे, आपका समझने की कोशिश कीजिएगा। 4 हम क्या कर लिए, यहां पे 4 कॉमन ले लिए, तो 4 जब हम कॉमन ले लिए तो यहां पर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा और माइनस कथी tan स्क्वायर थीटा। सर जब ये आप 4 कॉमन लिए और इसका बात अब जस्ट बताए हैं कि इसका मान कितना होता है? 1 होता है, तो 4 गुने 1 पूरा दुनिया जानता है 4, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आप जानते हैं कि इस पोर्शन को बोला जाता है कथी? LHS, और इस पोर्शन में कथी? RHS। तो थीटा के कोई भी वैल्यू लेकर अगर हम रखेंगे तो इसका मान हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे में हम लोग थीटा बराबर 30 डिग्री के लिए चेक करते हैं। थीटा बराबर 30 डिग्री के लिए, किसके लिए? थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा क्या डिग्री? 30 डिग्री। तो देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर समझने की कोशिश कीजिएगा क्या है? सेक स्क्वायर। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना लेना है? 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा का मान कितना लेना है? 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अब जो सेक 30 होता है वह होता है 2/√3, तो 2/√3 और इसका क्या हो जाएगा? यह स्क्वायर हो जाएगा माइनस tan 30 जो होता है यह होता है 1/√3। चलिए इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। आप जानते हैं कि अगर नीचा एक रंग रहेगा तो ऊपर घट जाएगा, तो 4 में से 1 गया 3 और बटा में 3 कट गया, तो कितना आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब थीटा का कोई भी वैल्यू होगा हमेशा इसका मान कितना होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमेशा कितना होगा? 1 होगा। जैसे में कल हमसे पूछ देगा, कल जैसे में क्या है, कल होके हमसे ऐसे पूछ देगा सेक स्क्वायर 85 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 85 डिग्री, कल होके हमसे ऐसे पूछ देगा, तो इसका वैल्यू भी हमेशा कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर के सामने 85 है और tan स्क्वायर के सामने क्या है? 85 है, तो थीटा और थीटा, तो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमेशा कितना? 1 होता है। उसी प्रकार सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 85 माइनस tan स्क्वायर 85, इसका भी कितना होगा? 1 होगा। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जहां भी दिखाई देगा वहां पर क्या होगा? 1 होगा, लेकिन बशर्ते इसके सामने जो एंगल है इसके सामने भी क्या है? वही एंगल रहना चाहिए। तो किस पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग? सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब जैसे में क्या है ना कि एक दो बात हम और बताते, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास आइडेंटिटीज क्या था? तो मेरे पास जो आइडेंटिटीज था वह था आपका सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के कथी? tan स्क्वायर थीटा। ये कितना होता है? 1 होता है। अब इसमें से हम एक चीज को निकाल रहे हैं, किसको? सेक थीटा को, सेक स्क्वायर थीटा को। तो सेक स्क्वायर थीटा को निकाल दिए तो ये माइनस में कैसे जाएगा? प्लस में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरा में अगर हमसे पूछता है कि tan स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करेंगे? सेक स्क्वायर में से 1 को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो कहीं भी अगर आपको दिखाई देगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? सेक स्क्वायर थीटा। और कहीं भी अगर आपको दिखाई देगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आप वहां पर क्या बोलिएगा? tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिएगा
एक बार इसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया हुआ था जिसको समझिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन पूछ दिया हुआ था। अब जिसने पूछा था मालूम क्या थी आपका 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस के 4 sec स्क्वायर थीटा बराबर, अब ऑप्शन में था पता है 4 -4 +-4 और डी में क्या था नॉट। बच्चा तो पढ़ के गया हुआ था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो बच्चा प्रोसेस तो सही लिया, वह क्या किया प्रोसेस बहुत सही लिया, हुआ क्वेश्चन के बनाने के जो तरीका था बेचारा बहुत सही लिया। जैसे में वो कैसे किया, अब बोला उसको मास्टर बनाने के लिए, समझिएगा। अब देखिएगा क्या हुआ, क्वेश्चन क्या था मेरे पास 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस के 4 sec स्क्वायर थीटा। वो पहले क्या किया बेचारा, थोड़ा सा मैं जान रहा था, तो ये 4 जब देखा, यहाँ भी 4 देखा, यहाँ 4 कॉमन ले लिया, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस के sec स्क्वायर थीटा। अब यहां पे बच्चा क्या हो गया, फंस गया, क्योंकि वह पढ़ के क्या गया हुआ था कि sec स्क्वायर में से tan स्क्वायर घटेगा तब 1 होगा, लेकिन उसके सामने सिचुएशन आ गया कि tan स्क्वायर में से sec स्क्वायर घट रहा है, उल्टा घट रहा है प्यारे बच्चों। क्या घट रहा है, उल्टा घट रहा है। मास्टर यहां सिखाया हुआ था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन एग्जाम में उसको क्या आ गया tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो मास्टर उसको ज्ञान दिया कि 1 होगा, 1 ही होगा, 1 ही होगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब साइन क्या है, बदल गया है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे 4 × -1 = 4। तो आपको ये आंसर ना होके आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, तो ए हो गया आपका। इस आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान लिए। अब अगला जो आइडेंटिटीज है वह है आपका इसी का जैसे में क्या, इसी तरह जैसा है, समझिएगा। तीसरा जो आइडेंटिटीज है समझिएगा, वह है आपका cosec स्क्वायर थीटा अब माइनस के cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। यह है आपका, ठीक है। जैसा क्वेश्चन इस पर पूछेगा वैसा ही क्वेश्चन इस पर पड़ेगा, इसीलिए इस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। रुके पानी पीते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिएगा, चलिए जी आइए। तो इसमें से अगर हम क्या निकालते हैं, cosec थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा। अगर हमसे पूछता है cot स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा -1। अगर बड़का स्पेलिंग पूछता है तो 1 + छोटका स्पेलिंग, लेकिन छोटका स्पेलिंग पूछ रहा है तो बड़का स्पेलिंग में से 1 घट जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा। तो ऐसा आपका ए आइडेंटिटीज हुआ, इसका ए हुआ, इसका ए हुआ। अब इस पर एक बहुत सारा कंसेप्ट भी है जो आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज आएगा तो आपको फिर बताएंगे हम। बात को समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इस पर एगो 2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कल होकर देखिए, आइडेंटिटीज के मतलब क्या होता है कि सभी जगह समान। कथी, सभी जगह समान। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, सभी जगह समान। तो अब देखिएगा, हम कुछ वैल्यू पर इसको चेक कर रहे हैं। जैसे में थीटा बराबर हम लोग 60 पर इसको चेक कर रहे हैं। किस पर, थीटा बराबर 60 पर चेक कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए, तो cosec स्क्वायर थीटा क्या है मेरे पास, cosec स्क्वायर थीटा का मान हम कितना ले लिए हैं 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर कितना डिग्री 60 डिग्री। अब समझिएगा, तो cosec 60 जो होता है ना,
साइन 60 के उल्टा होता है, तो साइन 60 होता है √3/2, तो यह होगा आपका 2/√3, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस कॉट 60 साइन 30 के बराबर, तो 1/√3, और इसका क्या चीज स्क्वायर। ठीक है, तो 2 दूना 4, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। आप जानते हैं कि अगर एक रंग है ये सब तो 1 लिखा गया, 4 में से गया 3, कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। कहने का मतलब हुआ थीटा के कोई भी वैल्यू के लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, हमेशा क्या होगा 1 होगा। कल होके हमसे ऐसे पूछ सकता है, कल हमसे पूछ देगा आपको कि कॉसेक स्क्वायर x माइनस के कॉट स्क्वायर x, इसका मान भी कितना होगा 1 होगा। ठीक है, कल होके हमसे इसे पूछ देगा कि कॉसेक स्क्वायर आपका 1 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 1 डिग्री, यह कितना होगा 1 होगा। कुछ भी पूछ लेबे, यहां पे कॉसेक स्क्वायर वही एंगल, कॉट स्क्वायर वही एंगल, तो वैल्यू हमेशा क्या होगा 1 होगा, है ना। हमसे ऐसे पूछ देगा थोड़ा सा स्टाइलिश, कॉसेक स्क्वायर पी स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर पी स्क्वायर ऐसे, माइनस कॉट स्क्वायर पी स्क्वायर, कुछ भी पूछ हमेशा 1। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। इसमें से 2 आइडेंटिटीज निकला है, उसको हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे। ठीक है, चलिए समझ गए। ये थोड़ा लंबा क्लास चलेगा, इसलिए आप थोड़ा जैसे में क्या है धीरे धीरे क्या चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट 1-2 बात और बताते हैं, ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। कभी कभी बोर्ड भी काम नहीं करता है। चलिए पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलिए आइए देखिएगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा जय हो, जय भोलेनाथ। चलिए आइए समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मेरे पास चलिए आइए, कभी बोर्ड नहीं काम करता रहता है। चलिए देखिएगा, आप लोग नहीं काम कर रहा है। ठीक है, चलिए काम करने लगा। ठीक है, चलिए आइए। तो नेक्स्ट में हम लोग ये आते हैं कि इसका हम 1-2 बात समझ। देखिए इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या त्रिकोणमितीय अनुपात को जैसे में क्या सिद्ध करने वाला प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे, समझे। इसलिए इसको थोड़ा सा हम बढ़िया से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा देखिए क्या होगा कि आपको सिद्ध करने वक्त आपको कुछ अलजेब्रा वाला फॉर्मूला का जरूरी पड़ेगा, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे में कुछ फॉर्मूला है जिसको आप याद रखिएगा। तो सम अल्जेब्रिक फॉर्मूला या सूत्र। ठीक है, चलिए सम अल्जेब्रिक फॉर्मूला कुछ बीजगणित का सूत्र है जिसको आप देखिएगा। पहला जो सूत्र है चला वह है आपका a जमा b, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। दूसरा जो सूत्र है a माइनस b, इसका होल स्क्वायर। तीसरा जो सूत्र है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। चौथा जो सूत्र है आपका a प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब। और
पांचवा जो सूत्र है आपका वो लिखेंगे, चलिए इसके बाद चलिएगा। तो इसका सूत्र होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कथी 2ab, आपको याद रखना पड़ेगा, याद भी होगा। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एकदम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू है, एकदम याद रखिएगा। इसका दो सूत्र होगा, इसका दो सूत्र होगा। एक सूत्र को हम लोग रेड से लिख रहे हैं, देखिएगा। तो एक सूत्र इसका होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, यहां प्लस तो यहां माइनस, माइनस के 3ab और इंटू ए प्लस बी, ए हो गया इसका पहला सूत्र। दूसरा इसका क्या होगा, दूसरा इसका होता है आपका a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस के बी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, तो इसको आप थोड़ा सा बढ़िया से याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पांचवा सूत्र इसी का भाई है 5 नंबर में, ठीक है। कौन है आपका, तो ए है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका भी दो सूत्र होता है, ठीक है। चलिए समझिएगा। एक होता है आपका इसका a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसका जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट इसका जो होता है आपका वो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र हो गया इसका। तो ये सारा का सारा सूत्र आप याद रखिएगा, बिकॉज याद रखिएगा तो आप ही को फायदा होगा, ठीक है। चलिए छठा में एक सूत्र और लिख लीजिएगा, कहीं जरूरी पड़ जाए। इसका a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये भी दूगो लिख लीजिएगा। इसका भी दूगो होता नहीं है, लेकिन इसको दूगो आपको कहा जा रहा है, समझिएगा, थोड़ा समझने की बस फेर है। चलिएगा देखिएगा, आइए जी। क्या होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू अब प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो गया इसका पहला सूत्र। दूसरा सूत्र क्या है, इसी को थोड़ा सा गुना करके लिख देंगे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी अब प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। सारा का सब सूत्र हम रट्टा मार देना है, समझ रहे हैं, ठीक है। सातवां सूत्र देखिएगा, ठीक है। चलिए a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, इसका भी दूगो लिख लेना, चला समझिएगा। एक होता है इसका a क्यू माइनस बी क्यू और माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी, ये हो गया इसका पहला सूत्र। दूसरा इसका क्या हो जाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बोर्ड में कुछ खराबी नज़र आ रहा है, जिसको यहाँ पे क्या लिख रहा है, चलिए धीरे धीरे है, गर्मी का मौसम, बोर्ड सहन नहीं कर पा रहा है, चलिए लेकिन इसको सहन करना पड़ेगा। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पे है तो इसको लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस के 3a स्क्वायर बी, गुना हो जा रहा है भाई, ए गुने ए क्या हो गया ए स्क्वायर बी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला से आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये सारा के सारा सूत्र को आपको अपने नोट्स के अंदर क्या करना है, याद करना है। बताइए जैसे, तो मिटाइए गया इस सूत्र से, बताइए ये कैसे मिटा गया जी, ये कौन सूत्र था, एक मिनट रुकिएगा, ये सूत्र आपका मिटा गया है, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बोर्डे थोड़ा गड़बड़ा रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए।
ये सूत्र मिटाइएगा, समझने की कोशिश कीजिए सबको। आइए देखिए कहाँ से कहाँ हो जा रहा है, बोर्ड हिट कर गया हुआ है। ठीक है, ठीक है। आइए यहाँ पे ये सब अपने में लिखा जा रहा है, इस सूत्र को फिर से लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलिए चलिए आइए 3 नंबर था ना, ठीक था, क्या था मेरे पास था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो था ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी। इसका क्या था आपका, इसका था ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये सारा के सारा सूत्र आपको बढ़िया से याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट यूज हम जब क्वेश्चन में करेंगे तो आपको याद रहेगा, ध्यान रहेगा, तो आपके लिए अच्छा होगा, अन्यथा आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब जिसे में क्या है, इसी सूत्र सबका यूज होगा। चलिएगा, अब जिसे में क्या है ना कि यहाँ पे एक नोट आपको लिख लेना है, समझने की कोशिश कीजिएगा, एक नोट आपको लिख लेना है। चलिए, NOTE, NOTE नोट आपको लिखना है कि सिद्ध करते वक्त साइन कॉस के अलावा जो कुछ दिखाई देवे उसको साइन कॉस में चेंज कर देंगे। सिद्ध करते वक्त, सिद्ध करते वक्त जो दिखाई दे, जो दिखाई दे, जो अबला बोर्ड नहीं काम कर रहा है। चलिए, इस सूत्र को आप समझ लीजिएगा, तो लगता है कि नेक्स्ट क्लास आपको इतना लंबा नहीं हो पाएगा। ठीक है, दिखाई दे, सिद्ध करते वक्त जो दिखाई दे, सिद्ध करते वक्त जो दिखाई दे, है ना, सिद्ध करते वक्त साइन कॉस के अलावा, एक रुकिएगा, सिद्ध करते वक्त जो दिखाई दे उसे साइन कॉस में चेंज कर दे, है ना। ठीक है, चलिए, चलिए ये थोड़ा सा पॉइंट लिख के इस क्लास को स्टॉप करते हैं। नोट, ठीक है, आइए लिख देंगे कि साइन कॉस थीटा, साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो, के अलावा, के अलावा, के अलावा जो दिखाई दे, जो दिखाई दे पहले उसे साइन कॉस में बदल दे, पहले उसे साइन कॉस में बदल दे। मतलब सिद्ध करने हम जाएंगे तो हमको कहीं भी अगर साइन कॉस के अलावा कुछ दिखाई देगा तो उसे हम पहले क्या है साइन कॉस में चेंज कर दे, इससे हमको आसान थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जनरली
जनरली नहीं, मतलब सामान्य तौर पर इसको इसमें क्या है ना कि हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे में हमको जैसे में क्या है सिद्ध करने हम जा रहे हैं, हमको दिखाई क्या दे दिया, कॉसेक, क्या दिखाई दे दिया, कॉसेक थीटा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1/sin थीटा। हमको क्या दिखाई दे दिया, tan थीटा। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, sin थीटा बटे cos थीटा। हमको दिखा दिया sin थीटा, तो sin थीटा को हम नहीं बदलेंगे, इसको नहीं बदलेंगे। तो sin cos के अलावा हमको कोई भी दिखाई देगा तो उसको हम क्या है पहले sin cos में बदल देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बोर्ड सही से काम नहीं कर रहा है। अगला सेशन में हम इसको जैसे में क्या है सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। पूरे का पूरा फार्मूला को याद करने की कोशिश कीजिएगा कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, चलिए बाय।